प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। इसमें हम सीखेंगे कॉस्ट शीट बनाना या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना। क्या होती है कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट विच शोज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड अंडर डिफरेंट कॉस्ट लाइक टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट एट a different level फ्रॉम प्रोडक्शन टू द सेल। प्रोडक्शन से लेकर सेल तक के अलग अलग लेवल पर वस्तुओं की उत्पादित करने की कुल लागत क्या है, पर यूनिट लागत क्या है, और अलग अलग लेवल पर प्रोडक्शन स्तर पे ऑफिस कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है वो बताती है हमें कॉस्ट शीट। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू नो द डिफरेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स। वस्तुओं की अलग अलग लागतों को पता करने के लिए बनाया जाता है। इन दिस वी डिफ्रेंशिएट डिफरेंट कॉस्ट। अलग अलग कॉस्ट में क्या अंतर है, वो अंतर के आधार पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। वन इज़ डायरेक्ट कॉस्ट एंड अदर इज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी था, दो तरह की लागत है, प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत। डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द गुड्स, जो वस्तुओं से सीधी जुड़ी हुई हैं। इन द अदर वर्ड वी कैन से द कॉस्ट विच डायरेक्टली बिकम द पार्ट ऑफ गुड्स, जो वस्तु का सीधा हिस्सा बन जाती है, जैसे मटेरियल है, लेबर है। इनडायरेक्ट कॉस्ट दोज विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स, जो गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, और वी कैन से दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर गुड्स। पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड नहीं है, लाइक डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, फैक्ट्री लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एटसेट्रा। कैसे हम इसको बनाते हैं, ये फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। पहले कॉलम में पर्टिकुलर, दूसरे कॉलम में टोटल कॉस्ट, तीसरे कॉलम में पर यूनिट कॉस्ट आएगी। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी को ऐड करते हैं तो हमारी आती है प्राइम कॉस्ट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। उसके बाद उसमें वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड, एक ही बात होती है, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड बोलते हैं, उसको ऐड कर देंगे तो ये हमारी फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो ये हमारी ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इसको बोलते हैं। फिर उसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट हमारी टोटल भी आ जाएगी और पर यूनिट टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। तो डायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल। डायरेक्ट रॉ मटेरियल का हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है? ऐड परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमने कितने का रॉ मटेरियल खरीदा है, कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रोई, ऐसा कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो गुड्स से रिलेटेड है वो हमने पे किया है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कोई बचा हुआ है, कोई रॉ मटेरियल हमने रिटर्न किया है तो ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कैसे निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, फ्रेट ऑन परचेज दिया है, ऑक्ट्रोई पेड दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड दिया है, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल दिया है, अब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल दिया है। तो कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा 5000 है, ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 60,000, फिर फ्रेट ऑन परचेज 500 हम ऐड कर देंगे, ऑक्ट्रोई पेड 100 रुपीज़ ऐड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल 1000 ऐड कर देंगे। टोटल हो गया हमारा 66,600। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड दिया है 2000 रुपीज़, वो लेस कर देंगे, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल दिया है 2400, वो लेस कर देंगे, अब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल 200 रुपीज़ दिया है, ये लेस कर देंगे तो हम नेट कैलकुलेशन करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा हमारा 52,000।
नेक्स्ट है डिटरमाइन द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। मटेरियल परचेज दिया है, डायरेक्ट वेजेस दी है, मटेरियल कंज्यूम दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर दिया है, फोरमैन सैलरी दी है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल परचेज और मटेरियल रिटर्न ये सभी कुछ एडजस्ट करने के बाद हमने हमारी प्रोडक्शन में कितना मटेरियल कंज्यूम किया वो दिया है, तो वो हम वही अमाउंट लेंगे। मटेरियल कंज्यूम है 8000, डायरेक्ट वेजेस हम लेंगे 5000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 7000। फोरमैन की जो सैलरी है वो वर्क्स ओवरहेड का पार्ट है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक दिया है 20000, मटेरियल परचेज दिया है 1,30,000, डायरेक्ट वेजेस दी है 80,000, चार्जेबल एक्सपेंस 10,000, कैरेज इनवर्ड 3000, कैरेज आउटवर्ड 5000 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 30,000 दिया है, मटेरियल रिटर्न टू द सप्लायर 4000 दिया है। तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 20,000, उसमें कितना मटेरियल हमने परचेज किया है 1,30,000 का, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद कितना उस पर कैरेज लगा है लेके आने पे 3000 ऐड कर देंगे, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जो मटेरियल का है वो लेस कर देंगे, जो मटेरियल रिटर्न दिया है वो लेस कर देंगे, तो हमारा मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा 1,19,000। डायरेक्ट हमारी वेजेस कितनी है 80,000 गिवन है, वो हम लिख देंगे। चार्जेबल एक्सपेंस, दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम लिख देंगे 10,000, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 2,09,000। नेक्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया है 5000, डायरेक्ट वेजेस दी है 1500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 500, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 100 रुपीज़, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 800, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 500। कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट इफ वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। अब इसमें वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट आ गया। वर्क इन प्रोग्रेस को इसने बताया है कि जब हमने प्राइम कॉस्ट पे काउंट करना है तब बताना है कि हमारी प्राइम कॉस्ट क्या होगी। इफ वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट देन वी विल एडजस्ट वर्क इन प्रोग्रेस इन द प्राइम कॉस्ट, बट सम टाइम वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट, देन वी विल एडजस्ट वर्क इन प्रोग्रेस इन द फैक्ट्री कॉस्ट। ये आपने ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया है 5000, डायरेक्ट वेजेस दी है 1500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं 500, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देंगे हम 800, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 500 लेस कर देंगे, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 7300। उसके बाद आता है हमारा वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। एक ही बात होती है, दोनों सेम ही थिंग होती है। तो इनमें कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं, एक्सपेंसेस विच आर इनडायरेक्ट एंड रिलेटेड टू फैक्ट्री एंड इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। पहले भी हमने डिस्कस किया था कौन कौन से आते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस एंड लेबर है, फैक्ट्री रेंट रेट टैक्सेस, फैक्ट्री की लाइट है, पावर है, फ्यूल है, लूज टूल है, सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर है, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मशीन फैक्ट्री बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन फैक्ट्री बिल्डिंग है, स्टोर स्पेयर्स हॉलेज, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस, रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, लेबर वेलफेयर, बोनस टू द एम्प्लॉइज एट्सेट्रा, फोरमैन सैलरी, सुपरवाइजर्स इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एक्सपेंस, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस डिपार्टमेंट, ये सभी हम। उसके बाद है हमारा ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या क्या आता है, एक्सपेंसेस विच आर इनडायरेक्ट एंड रिलेटेड टू द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, वो हमारे ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि आपको ऑफिस एक्सपेंस में क्या क्या आता है, कौन सा स्थान को हम ऑफिस बोलते हैं। इसमें आता है रेंट टैक्स ऑफिस का है, अगर ये फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ऑफिस का है तो ऑफिस में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, फर्नीचर,
या अदर इक्विपमेंट है हमारे ऑफिस में उनके ऊपर। ऑफिस की लाइट और उसकी क्लीनिंग का खर्चा, सैलरी है ऑफिस स्टाफ की, रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन एट्सेट्रा, जनरल एक्सपेंस, अदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये हमारे ऑफिस ओवरहेड। उसके बाद आता है हमारा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आएगा। एक्सपेंसेस विच आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड रिलेटेड टू सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, एक्सपेंस ऑफ सेलिंग ऑफिस कैरीज आउटवर्ड, सैलरी कमीशन ऑन सेल्स ऑफ सेल स्टाफ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेलिंग स्टाफ, एडवर्टीजमेंट, शोरूम या एग्जीबिशन एक्सपेंस, प्राइस लिस्ट, सैंपल, गिफ्ट्स, डिस्काउंट टू द कस्टमर ऑन द लिस्ट प्राइस नोट द कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमारा फाइनेंस का आइटम हो गया, वो फाइनेंस में आएगा ना कि कॉस्ट में। वेयर हाउस एक्सपेंस, डेप्रिएशन एंड एक्सपेंसेस ऑफ द डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन का यूज़ हमारी सेल में होता है, तो उससे संबंधित जो भी खर्चा है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। आफ्टर सेल सर्विस हमारी कोई लागत आती है तो वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। रॉयल्टी दी है हमने कोई सेल पे, हम किसी ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, किसी का नाम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए कोई रॉयल्टी पे की है एट्सेट्रा, तो वो हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री को ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड, वो आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हम ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का लेस कर देंगे, तो वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कुछ आइटम ऐसी हैं जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ नहीं करते, वो केवल फाइनेंस का पार्ट है। अब नॉर्मल लॉस है, मटेरियल का है, लेबर का है, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल रिटर्न ऑफ की, इनकम, वेल्थ, डायरेक्ट टैक्स कोई पे किया, इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, कैश डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रॉफिट लॉस ऑन द एक्सपेंसेस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, कैपिटल गेन है या लॉस है, डिस्काउंट, प्रीमियम ऑन शेयर्स, डिवेंचर, पेमेंट रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, ये वो आइटम है जो हमारा कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, वो फाइनेंस का पार्ट है, तो इनके लिए कॉस्टिंग में कोई स्थान नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए वर प्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 में 1000 यूनिट बनाई गई ए प्रोडक्ट की। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट शीट बनानी है पर यूनिट लागत को दिखाते हुए। रॉ मटेरियल है 60,000, डायरेक्ट लेबर है 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड है 40,000, ऑफिस ओवरहेड है 10,000, सेलिंग ओवरहेड है 20,000। तो कैसे हम करेंगे कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। आउटपुट है हमारी 1000 यूनिट। पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट हम इसमें लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिया है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम लिखेंगे 60,000, 1000 से डिवाइड करेंगे, हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 60। फिर हमें दिया है डायरेक्ट लेबर 30,000 डिवाइड बाय 1000, 30 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा। फिर है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000, 1000 से डिवाइड करेंगे 10 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा। ये आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट 1 लाख रुपीज़। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपीज़ पर यूनिट हमारी आ जाएगी। फिर इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे, हैं 40,000। 1000 से डिवाइड करेंगे यूनिट प्रोड्यूस की है तो हमारा 40 रुपये पर यूनिट आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगी हमारी 1,40,000। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 140 आ जाएगा। फिर उसमें हम ऑफिस ओवरहेड को ऐड करेंगे जो कि 10,000 है। 1000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 रुपीज़ पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी हमारी 1,50,000।
1000 से डिवाइड करेंगे 150 पर यूनिट। फिर सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देंगे 20,000, 20 रुपीज़ पर यूनिट। टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1,70,000 पर यूनिट, हमारी कॉस्ट आ जाएगी 170 रुपीज़ पर यूनिट। नेक्स्ट है हमारा बिलो इज़ द एन्यूमरेटेड एक्सपेंस फॉर ए ईयर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारे खर्चे दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल दिया है, फ्यूल दिया है, इलेक्ट्रिक पावर दी है, प्रोसेस एंड जनरल वेजेस दी है, रिपेयर का खर्चा दिया है, कैरेज इनवर्ड है, लाइट एंड वाटर है, ऑफिस सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफिस से रिलेटेड है, यूनिट मैन्युफैक्चर 40,000 यूनिट प्रोड्यूस की गई है, फैक्ट्री रेंट है 4,000, टैक्स एंड इंश्योरेंस है फैक्ट्री के 800, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है 4800, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिया है 1000, सैलरी ऑफ सेल्स एजेंट 1600, कैरेज ऑन सेल्स दिया है 400। प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। तो हम कैसे करेंगे? कॉस्ट शीट, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। आउटपुट है हमारा 40,000। सबसे पहले रॉ मटेरियल 56,000 था, पर यूनिट निकाल लेंगे 40,000 से डिवाइड करके 1.4 आ जाएगा। कैरेज इनवर्ड था हमारा 4,000, 40,000 से डिवाइड करेंगे 0.1 आ जाएगा। प्रोसेस एंड जनरल वेजेस 1,26,000 हमारी टोटल है, 40,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट आ जाएगा 3.15। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट 1,86,000 जो कि 4 रुपीज़ 65 पैसा। फिर उसमें हम वर्क्स ओवरहेड को ऐड करेंगे। फ्यूल है 14,000, 40,000 से डिवाइड करेंगे 0.35 आएगा। इलेक्ट्रिक पावर है 2,800, 40,000 से डिवाइड करेंगे 0.07 आएगा। रिपेयर है 4,800, 40,000 से डिवाइड करेंगे 0.12 आ जाएगा। फैक्ट्री रेंट है 4,000, डिवाइड करेंगे 40,000 से 0.10 आ जाएगा। टैक्स एंड इंश्योरेंस है फैक्ट्री से रिलेटेड 800, 40,000 से डिवाइड करेंगे 0.02 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है 4,800, 40,000 से डिवाइड करेंगे 0.12 आ जाएगा। ये हमारी वर्क कॉस्ट आ जाएगी 2,18,000 और 40,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे 5.45 आ जाएगी। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड है हमारे 14,000, 40,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे 0.35 आएगा। ऑफिस सैलरी है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है हमारे 10,000, 40,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा। टोटल कर देंगे ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 2,42,000, 40,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे 6.05 आ जाएगा। फिर हम सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे। एडवर्टीजमेंट है हमारी 1,000, 40,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 0.03 आ जाएगी। फिर है हमारी सैलरी ऑफिस की 1,600, 40,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे 0.04 आ जाएगा। फिर है हमारा कैरीज ऑन सेल 400, 40,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे 0.01 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 2,45,000 और 40,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे 6.13 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ 1,000 यूनिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2020। डायरेक्ट मटेरियल दिया है, वेजेस दी है, फैक्ट्री रेंट दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन दिया है, सुपरवाइजर सैलरी दी है, इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है, इनडायरेक्ट लेबर दी है, ऑफिस एक्सपेंस दिया है, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस दिए हैं, ऑफिस सैलरी दी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दी है, सेलिंग एक्सपेंस दिए हैं। कॉस्ट शीट हमें बनानी है, तो कैसे हम बनाएंगे? कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। आउटपुट है हमारी 1,000 यूनिट। तो पहले कॉलम में टोटल कॉस्ट, दूसरे में कॉस्ट पर यूनिट हम लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल है 12,000, 1,000 से डिवाइड करेंगे 12 रुपीज़ पर यूनिट आ गया। दूसरे में है वेजेस 10,000 रुपीज़, 1,000 से डिवाइड करेंगे 10 रुपीज़ पर यूनिट आ गया। तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 22,000, 1000 यूनिट से डिवाइड करेंगे 22 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड।
फैक्ट्री रेंट है 1000, 1 रुपीज़ पर यूनिट आ गया। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है 1000, ये भी 1 रुपीज़ पर यूनिट आ गया। सुपरवाइजर सैलरी है 2000, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे 2 रुपीज़ पर यूनिट आ गया। इनडायरेक्ट मटेरियल है 500 रुपीज़, 1000 यूनिट से डिवाइड करेंगे 50 पैसे प्रति यूनिट आ जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर है 300, 1000 यूनिट से डिवाइड करेंगे 30 पैसा पर यूनिट आ जाएगा। अदर फैक्ट्री एक्सपेंस है 500, 1000 से डिवाइड करेंगे 50 पैसे प्रति यूनिट आ जाएगा। तो वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी हमारी 27,300, 27 रुपीज़ 30 पैसा पर यूनिट। उसके बाद हम ऑफिस ओवरहेड को ऐड करेंगे। ऑफिस की सैलरी है 1800, 1 रुपया 80 पैसा प्रति यूनिट आ गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 400, 40 पैसा प्रति यूनिट आ गया। ऑफिस एक्सपेंस है 1500 रुपये, 1 रुपया 50 पैसे प्रति यूनिट आ गया। 1000 यूनिट से हम डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या हमारी ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी 31,000, 31 रुपये प्रति यूनिट। फिर हम इसमें सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे। सेलिंग एक्सपेंस है हमारे 2500, 2 रुपया 50 पैसा प्रति यूनिट। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 33,500, 33 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।